तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन यंग ड्रैगन के साथ याओडांग माउंटेन पहुंच गया, जहां पर बहुत ही पावरफुल डेमोनिक बीस्ट का राज था। वो डीमंस यंग ड्रैगन को अपना राजा मानते थे। साथ ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो लोग बस कुछ ही सालों में यंग ड्रैगन को एक डीमन लॉर्ड बना देंगे। तो टियानलिन उसे वहीं पर छोड़कर कियान डोमेन कॉन्टेस्ट की टीम के पास चला गया। उसे डीमन लॉर्ड के साथ देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो इतना तो समझ गए कि टियानलिन काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इसी वजह से तो डीमन लॉर्ड उसे यहाँ तक एस्कॉर्ट करने आ गए। सो अब टियानलिन भी अपनी टीम में शामिल हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर कल्टीवेटर डाउजो डीमन लॉर्ड पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर टियानलिन को एस्कॉर्ट करने आए थे, तो अब तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए जल्दी से दफा हो जाओ। जिस पर डीमन लॉर्ड कह रही थी कि डाउजो हम इतनी जल्दी यहाँ से जाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो टियानलिन को इंपीरियल सीक्रेट रेल्म में एंटर होता हुआ देखना चाहते हैं। एक बार वो सेफली सीक्रेट रेल्म में एंटर कर दे, उसके बाद ही हमें सुकून मिलेगा। जो सुनते साथ ही डाउजो ने गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो उन डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी सीक्रेट रेल्म को ओपन करूंगा। और अब डाउजो की पावर की वजह से वहाँ का सारा बेस शेक होने लगा और अब वहाँ पर काफी बड़ी दरार पड़कर एबिस का दरवाजा ओपन हो जाता है। यहाँ पर मास्टर यिंग और डीमन लॉर्ड भी डाउजो के इस रवैये को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने देखा कि 2-3 कल्टीवेटर तो सीधे उस एबिस से नीचे गिर गए। यहाँ पर डाउजो इन सभी कल्टीवेटर्स को बता रहा था कि जल्दी से इस एबिस में जंप लगा दो और ये एबिस तुम्हें इंपीरियल सीक्रेट रेल्म तक पहुंचा देगी। यहाँ पर मास्टर यिंग डाउजो से कह रहे थे कि आप तो इन कल्टीवेटर्स को कोई रूल ही नहीं बता रहे, ऐसे तो इन कल्टीवेटर्स से कई सारी गलतियाँ होंगी। जिस पर डाउजो कह रहा था कि मैं रूल बताना भूल नहीं गया, बल्कि मैंने जानबूझकर रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर मैं इस कॉन्टेस्ट का इंचार्ज हूँ तो यहाँ पर मर्जी मेरी चलेगी। उतने में ही डीमन लॉर्ड कहने लगा, डाउजो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ होने की वजह से तुम इतने ज्यादा भड़क गए, लेकिन तुम्हें हमारा गुस्सा इन डिसाइपल्स पर उतारने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा खुजली हो रही तो तुम हमारे साथ फाइट कर सकते। जिस पर डाउजो कह रहा था कि मैं राइचस पाथ के कल्टीवेटर्स के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम तो बस अपना काम से काम रखो। और फिर डाउजो ने इन कल्टीवेटर्स के सामने अनाउंसमेंट कर दी कि तुम में से जो भी 10 ब्रीदिंग के अंदर इस एबिस में नहीं कूदेगा उसे मैं कॉन्टेस्ट से निकाल दूंगा। तो एबिस का डोर क्लोज होने से पहले ही इसमें छलांग लगा दो, वरना फिर तुम कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो सुनते साथ ही सभी कल्टीवेटर्स उस एबिस में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यान भी उस एबिस में कूदने वाला था, मगर तभी टियानलिन उससे कहने लगा कि यान मैं चाहता हूँ कि एबिस में जाने के बाद तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहो। जिस पर यान कहता है, टियानलिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भले ही मुझे डायरेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे दुश्मन बिल्कुल भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। तभी लांगो ने ताना मारते हुए कहने लगे कि तुम दोनों की मोहब्बत देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिलहाल हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, तो क्यों ना तुम ये प्यार भरी बातें नीचे जाके करो। जो सुनते साथ ही यान फटाफट से एबिस में कूद गया और टियानलिन से कह रहा था कि मेरे भाई तुम भी जल्दी से नीचे आ जाना। वेल यहाँ पर टियानलिन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था। वो दिल ही दिल में कहता है कि यान इसे एबिस में जाने के बाद अचानक से ही गायब हुआ था। इंपीरियल सीक्रेट रेल्म में उसका कोई ट्रेस नहीं मिला और फिर यान जब दोबारा से अपीयर हुआ तब वो एक फेमस इमॉर्टल फ्लेम एम्परर बन चुका था। उसके एबिलिटीज देखकर पूरे कॉन्टिनेंट ने उसे रिस्पेक्ट दी। सो यहाँ पर टियानलिन को पता था कि ये यान के साथ उसकी मुलाकात का आखिरी दिन है। अब तो यान से उसकी मुलाकात तभी होगी जब यान एक फ्लेम एम्परर बनेगा। जिसके बाद टियानलिन ने भी उस एबिस में छलांग लगा दी और अब हमें इंपीरियल सीक्रेट रेल्म का नजारा दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे विंग स्पिरिट तैनात थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग डिसाइपल्स का ही इंतजार कर रहे हो। और उतने में टियानलिन ने वहाँ पर छलांग लगा दी। उसने देखा कि एबिस में दाखिल होती उसे किसी बड़ी अजीब से क्रीचर्स ने घेर लिया है। इसलिए अब इन क्रीचर्स का सामना करने के लिए टियानलिन ने फटाफट से अपनी क्यास सोर्ड को समन कर लिया। मगर टियानलिन ने देखा कि वो अपनी सोर्ड से कोई भी स्लैश रिलीज नहीं कर पा रहा। वो तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि इस जगह पर वो अपनी मार्शल टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उतने में उन सभी विंग्स वाले क्रीचर्स ने टियानलिन को चारों ओर से घेर लिया। वो सभी टियानलिन को खत्म करने के लिए उस पर टूट पड़े थे। मगर उसी वक्त टियानलिन ने अपनी बॉडी
से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करते हुए वो उनकी चंगुल से आजाद हो गया। यहाँ पर उसे समझ आ चुका था कि वो उसकी फिजिक और ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, बस मार्शल टेक्निक का यूज करना अलाउड नहीं था। इसीलिए टियानलिन ने फटाफट से अपनी किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए सोल स्पिरिट को समन कर लिया। उसकी इनेट स्पिरिट हेवनली मॉन्यूमेंट के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो कह रही थी चलो फाइनली मेरे मास्टर को मेरी जरूरत पड़ ही गई, वरना वो हमेशा खुद ही दुश्मनों के साथ फाइट करते रहते, मगर आज मुझे भी शाइन करने का मौका मिलेगा। और उतने में टियानलिन ने हेवनली डाओ मॉन्यूमेंट उससे छीन लिया। साथ ही साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उस हेवनली डाओ मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करके उन क्रीचर्स पर अटैक कर देता है। और उस हेवनली मॉन्यूमेंट की जबरदस्त एनर्जी ने भी बड़ी आसानी के साथ उन सभी क्रीचर्स का सफाया कर दिया। और अब वो हेवनली मॉन्यूमेंट उन सभी क्रीचर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगा, जो देखते साथ ही इनेट स्पिरिट अपने मॉन्यूमेंट पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि हर कोई चीज खाने लायक नहीं होती, मगर फिर अचानक से उस इनेट स्पिरिट को इस पावर के चलते काफी अच्छा महसूस होने लगा। और फिर उसके मुंह से अचानक से 3 पिल्स बाहर आ जाती हैं। अभी इस अजीब से स्ट्रक्चर को देखकर टियानलिन भी काफी ज्यादा हैरान था। सो टियानलिन उन पिल्स को चेक कर ही रहा था कि तभी उसे मास्टर यिंग की आवाज आने लगी। वो सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगे कि इंपीरियल सीक्रेट रेल्म में स्पेस की 3 लेयर्स मौजूद हैं। तुम फिलहाल सीक्रेट रेल्म की पहली लेयर यानी कि सोल स्पिरिट स्पेस में पहुंच पाए हो। इस जगह पर तुम्हें ढेर सारे सोल स्पिरिट क्रीचर्स मिलेंगे, जिन्हें तुम कल्टीवेटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया है। मगर इनके साथ मुकाबला करने के लिए तुम किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक या फिर मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दोनों भी यहाँ पर फॉरबिडन है। सो तुम्हें अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना होगा। इन सोल स्पिरिट्स को खत्म करने के बाद तुम्हें उनकी सोल सीड हासिल होगी और फिर तुम्हें सोल सीड्स लेकर सीधे सोल टावर जा सकते हो। वहाँ पर तुम्हें इन सीड्स को एक्सचेंज करने के बाद मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करने की परमिशन मिलेगी। उस टावर से तुम किसी भी मार्शल टेक्निक को मास्टर कर सकते हो। ऐसा करने से ही तुम्हें सेकंड लेयर पर जाने के चांसेस मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले 50 लोगों को ही फाइनल रैंकिंग की बैटल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इधर टियानलिन अपनी इनेट स्पिरिट को बता रहा था कि हमारा हेवनली मॉन्यूमेंट इन सोल स्पिरिट को सोल सीड में बदल सकता है, मगर ये स्पेस काफी ज्यादा वास्ट और मिस्टीरियस है। यहाँ पर सोल स्पिरिट को ढूंढना आसान नहीं होने वाला। तभी इनेट स्पिरिट टियानलिन को बताने लगी कि थोड़ी देर पहले जब मैंने इन सोल स्पिरिट को रिफाइन किया था, उसी वक्त मेरे दिमाग में एक मैप नजर आया और उसी नक्शे के जरिए मैं आपको सोल स्पिरिट्स तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे लिटिल स्पिरिट नेविगेटर बुलाना पड़ेगा। जो सुनकर टियानलिन कह रहा था ठीक है नेविगेटर, चलो मुझे सोल स्पिरिट्स के पास लेके जाओ। वही दूसरी तरफ हम कुछ डिसाइपल्स को देख पाते जो कि कड़ी मेहनत कर सोल स्पिरिट्स को मार रहे थे। इन सभी को पहले 50 डिसाइपल्स में शामिल होना था, तभी जाकर ये लोग फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसीलिए इन सोल स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए उन कल्टीवेटर्स ने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन उतने में वहाँ पर सोल स्पिरिट्स का एक और झुंड पहुंच जाता है, जिसने चारों ओर से इन दोनों कल्टीवेटर्स को घेर लिया। वेल इन डिसाइपल्स के पास ब्लड लाइन की कोई पावर नहीं थी, जिसके चलते इन सोल स्पिरिट्स को खत्म करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इनफैक्ट बात तो यहाँ तक बिगड़ गई कि वो सोल स्पिरिट इन दोनों को बुरी तरह से घायल करने वाले थे, लेकिन उतने में टियानलिन की सोर्ड ने उन्हें निपटा दिया। इतना ही नहीं, टियानलिन की केओस सोर्ड 1 बाय 1 उन सभी स्पिरिट्स को निपटा रही थी, जो देखकर ही वो दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान हो गए। वैसे तो टियानलिन ने इन दोनों की जान बचाई थी, लेकिन उसने जितने भी सोल स्पिरिट्स को खत्म किया उन सभी की सारी कोर्स टियानलिन ने कलेक्ट कर ली। यहाँ पर टियानलिन ने अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सोल सीड को तुरंत ही रिफाइन कर लिया, जो देखते साथ ही वो दोनों बंदे उस पर भड़क गए। मगर उन्हें पता था कि टियानलिन से पंगे लेना उनकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता। यहाँ पर वो फीमेल कल्टीवेटर टियानलिन के साथ फाइट करना चाहती थी, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक लिया। जो देखो बंदी उससे कह रही थी कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, हमने इतनी सारी मेहनत करके उन सोल स्पिरिट्स को मार गिराया, मगर हमें तो सिर्फ एक ही सोल स्पिरिट हासिल हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये बंदा तो बड़ी आसानी के साथ सोल स्पिरिट्स को सोल सीड में कन्वर्ट कर रहा, जरूर से इसके पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। जिस पर उसका साथी कह रहा था कि चलो फिर हम उस टियानलिन को फॉलो करेंगे, उससे जबरदस्ती पूछेंगे कि उसने सोल सीड को कन्वर्ट कैसे किया। अब हमें दूसरे लोकेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कल्टीवेटर सोल स्पिरिट्स को मार रहे थे और टियानलिन उनकी सोल सीड हासिल कर रहा था, जो देखते साथ ही वो सभी कल्टीवेटर्स उस पर भड़क गए। इनफैक्ट यहाँ पर तो कल्टीवेटर्स का पूरा की पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है। उन सभी कल्टीवेटर्स ने फैसला लिया था कि वो सब मिलकर
टियानलिन का काम तमाम करेंगे। और अब हमें स्पिरिट टावर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर टियानलिन पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर वो अपनी सोल सीड जमा करके किसी भी पावरफुल मार्शल टेक्निक को हासिल कर सकता है जो कि फाइनल लेवल में उसके काम आ सकती। मगर तब तक वो डिसाइपल्स भी वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रही थी कि हमें कुछ भी करके इस बंदे को टावर में जाने से रोकना होगा। मगर तब तक टियानलिन टावर में दाखिल हो चुका था और जैसे इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश करी उस टावर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी जिसने इन सभी को नीचे पटक दिया था। तो उसमें से एक बंदी कहने लगी कि इस टावर में एक टाइम पर बस एक ही बंदा एंटर कर सकता है। जो सुनते साथ ही दूसरे कल्टीवेटर ने गुस्से में आकर उस टावर पर हमला कर दिया। वो टियानलिन से कह रहा था कि जल्दी से बाहर आ जा, तेरी वजह से हम सबकी मेहनत पर पानी फिर गया। तो उन्हें हमने मारे हुए सोल स्पिरिट की सीड भी हासिल की है, तो जल्दी से उन्हें वापिस लौटा दे वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। मगर टियानलिन तो ऑलरेडी टावर के अंदर पहुंच चुका है। वो कह रहा था कि यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स मौजूद हैं वो सब की सब हेवन ग्रेड या फिर उसके ऊपर वाली रैंकिंग की होगी। सो उन्हें कम वक्त में मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे मार्शल टैलेंट को चेक किया जाता। अरे अब टियानलिन ने जैसी अपनी सारी सोल सीड वहाँ सबमिट की उसके सामने कुछ मैनुअल अपीयर होने लगे। वहीं पर इनेट स्पिरिट बता रही थी कि इन सभी मैनुअल में काफी मुश्किल टेक्निक होंगी। मुझे नहीं लगता कि आप इतने कम टाइम में इन्हें मास्टर कर पाओगे। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि पहले लेयर पर तो मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, लेकिन हमें सेकंड लेयर के बारे में कुछ नहीं पता। इस कॉन्टेस्ट के लिए काफी डिफिकल्ट रूल्स सेटअप किए गए हैं। साथ ही सीनियर डाउजो ने हमें इन रूल्स की ज्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं की। अगर सेकंड लेयर पर भी मास्टर टेक्निक को यूज करना फॉरबिडन रहा तो मैं ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ की फर्स्ट लेयर ही इतनी ज्यादा ट्रिकी थी तो सेकंड लेयर पर भी हमें कई सारे चैलेंजेस मिलेंगे। हमें यहाँ मिलने वाले हर एक मौके का फायदा उठाना ही होगा। और अब यहाँ पर टियानलिन ने उन मैनुअल में दी गई टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया। वो सभी मैनुअल उसके आसपास रिवॉल्व हो रहे थे, जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा अपनी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उस मैनुअल की सारी डिवाइन पावर टियानलिन के अंदर समाने लगी। और अब यहाँ पर टियानलिन की बॉडी से कुछ फॉर्म्स बाहर आने लगे। इनेट स्पिरिट तो तुरंत ही समझ गई थी कि ये फॉर्म जरूर से टियानलिन की सोल्स होंगी जो कि उसकी बिहाफ में हर एक मैनुअल को मास्टर कर रहे थे। तो टियानलिन से कहने लगी कि आप तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, आपने अपने सभी फॉर्म को काम पर लगा दिया। अब ये सभी फॉर्म्स आपकी बिहाफ में किंग ग्रेड मार्शल टेक्निक को मास्टर करेंगे, यानी कि मेहनत करिए आपकी सोल और उसका फायदा उठाओगे आप। यहाँ पर टियानलिन ने काफी स्मार्ट तरीके से काम किया था। उसे पता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं, अगर उसे टॉप 50 कल्टीवेटर्स में शामिल होना है तो उसे इस टेक्निक को मास्टर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो फाइनल बैटल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर वो इस कियांडोमेन कंपटीशन को जीतता है तो उसे होली लैंड में कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। और अब बस थोड़ी देर में टियानलिन के सभी फॉर्म्स ने मिलकर उस किंग लेवल की मार्शल टेक्निक को मास्टर कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी आंखों का रंग बदल गया था। साथ ही साथ उस सोल टावर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। उस डिवाइन पावर के खतरनाक फ्लक्चुएशंस देखकर ये सभी कल्टीवेटर्स पैनिक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियानलिन ने इस टावर में जाने के बाद ऐसा क्या कर दिया जो ये टावर इतनी भयानक एनर्जी को रिलीज कर रहा है। वहीं पर वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा तेज थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। और फिर वहाँ पर एक फाइनल एनर्जी ब्लास्ट होकर ये सभी कल्टीवेटर्स पीछे की तरफ पुश हो गए, जिसके बाद टावर से एक पोर्टल ओपन होकर टियानलिन उसमें से बाहर आ गया। वो इन लोगों से बड़ी आराम से पूछ रहा था कि क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, बताओ मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है। जिस पर एक बंदा कहने लगा कि ब्लड वुल्फ तुम काफी ज्यादा शातिर हो, इसलिए हमारे सामने ये फालतू की हरकतें बिल्कुल भी मत करो। मैंने और मेरी दोस्त ने यहाँ आकर न जाने कितने ही सारे सोल स्पिरिट्स को मार दिया था, मगर तुमने वहाँ आकर हमारी न जाने कितनी ही सारी सोल स्पिरिट और सोल सीड्स को छीन लिया। तुम पावरफुल हुए तो क्या हुआ, लेकिन तुम हर बार अपनी मनमानी नहीं चला सकते। दरअसल असल बात तो ये थी कि यहाँ पर इस बंदे ने टियानलिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अगर टियानलिन सही वक्त पर इंटरफेयर नहीं करता तो शायद वो सोल स्पिरिट इस बंदे को मार देते। वहीं पर कुछ और कल्टीवेटर्स भी टियानलिन पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुमने हमारी सोल सीड्स भी चुरा ली तो जल्दी से उन्हें वापस कर दो। दरअसल ये लोग
भूल गए कि इस कॉन्टेस्ट का यही तो मकसद है। इन कल्टीवेटर्स को आपस में भी बैटल करनी होगी, तभी जाकर ये ढेर सारे सोल सीड्स हासिल करके फाइनल बैटल तक पहुंच पाएंगे। वो बंदे उससे कह रहे थे कि अभी भी वक्त है, हमारी सोल सीड्स वापस कर दो, वरना हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और उतने में टियानलिन अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, जो देखते साथ ही वो सभी लोग पीछे हटने लगे। इधर इनेट स्पिरिट टियानलिन को बता रही थी कि ये तो सबके सब डरपोक हैं, ये आपके साथ फाइट करने तो आए, लेकिन 1-on-1 मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। और उतने में ही टियानलिन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सोल सीड का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। इतने सारे सोल सीड्स को देखकर तो उन कल्टीवेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। टियानलिन उनसे कह रहा था कि अगर तुम वाकई इन सोल सीड्स को लेना चाहते हो तो आगे बढ़ो और इन्हें क्लेम करो। मगर उन बंदों को टियानलिन की बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं सोल सीड के पास जाते ही टियानलिन उन्हें खत्म न कर दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।